गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक पे एक न्यूमेरिकल किए थे, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बीयू में बिहारी 2022 में पूछा गया था। कंप्यूट द डायमेंशन ऑफ अ कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक ट्रीटिंग एवरेज ऑफ 24 × 10⁵ लीटर पर डे। ये किसका यूनिट है आपका? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम किसका यूनिट होता है आपका? डिस्चार्ज का यूनिट होता है। तो गिवन डाटा क्या आपका जो क्यू है वो कितना गिवन है आपका? 24 × 10⁵ लीटर पर डे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? मीटर क्यूब में। और डे को किस में? देखिए यहाँ पे आवर में था डिटेंशन टाइम, तो उसको आवर में। तो किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम मीटर क्यूब पर आवर में। सेम करना रहता है आपका। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24 × 10⁵। पिछले लेक्चर में लोग सीख चुके हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है और एक डे में 24 आपका आवर होता है। तो Q जो आएगा आपका 24 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ से देखिए जो आपका 24 से 24 कट जाएगा तो Q जो आपका कितना आएगा? 100 मीटर क्यूब पर आवर आया। तुम लोग Q निकाल लिए, फर्स्ट स्टेप कर लिए। हमको क्वेश्चन में देखिए डिटेंशन टाइम आपको गिवन है कि TD आपको 6 आवर गिवन है। देखिए हम लोग दूसरा स्टेप क्या होता है आपका कि आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्चार्ज इनटू टाइम करके। डिस्चार्ज पता है हमको, डिटेंशन टाइम पता है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो दूसरा स्टेप है आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक इजकल टू Q इंटू टी। Q आपको कितना क्वेश्चन गिवन है? 100। ये किस में है? मीटर क्यूब पर आवर में। और ये 6 है, ये किस में है? ये भी आवर में है। आवर से आवर कट गया। तो यहाँ से जो आपका V आया वो V कितना आया? 600 मीटर क्यूब आया। कितना तक समझ गया? 600 मीटर क्यूब आया। अब हम लोग क्या जानते हैं? वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू ये भी सिखाएं आपको, L इंटू बी इंटू एच कैलकुलेट करना सिखाएं हैं आप लोग को। हम लोग इसमें क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, डेप्थ को हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं गिवन है तो डेप्थ को क्या कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन रहता है तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे भी है कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं गिवन है तो डेप्थ को क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। और हम देखिए कितना बोले थे आपका डेप्थ एज्यूम कर सकते हैं आप 2.5 से लेके 5 मीटर के बीच में कुछ भी कैलकुलेट आप चूज कर सकते हैं। तो हम क्या कि यहाँ पे डेप्थ को 4 मीटर एज्यूम कर लिए। 4 मीटर एज्यूम कर लिए तो देखिए आपका L इंटू बी इंटू एच आपका क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू ये होता है आपका। तो देखिए हमको अगर H पता है जिसको यही 4 मीटर, तो हमको L इंटू बी पता चल जाएगा। तो L इंटू बी होता क्या आपका? ये L इंटू बी आपका क्या होता है? ये होता है ना आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लान एरिया बोलते हैं कि नहीं बोलते? प्लान एरिया बोलते हैं। पिछले लेक्चर में बताया भी है कि ये सब होता क्या है। अगर डाउट हो रहा है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये डाउट वाला कुछ चीज़ है नहीं। L इंटू बी आपको निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया आपका? वॉल्यूम आपको 600 था और आपका L इंटू बी और H की जगह 4 मीटर। तो यहाँ से B इंटू L हमको पता चल जाएगा कितना आया हमको? 150 मीटर। और हम लोग देखिए अब ये अगर ये मान लीजिए ये 2, यहाँ पे ये 2 स्टेप था, ये 2 था ना, ये 3 कर लिए, ये 4 स्टेप का है। तो हम लोग अभी देखिए डेप्थ हम लोग निकाल चुके हैं। हमको क्या करना है? हमको डायमेंशन ही निकालना है, L और B इंटू L और B और H निकालना है, जिसमें हम लोग डेप्थ कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि L अपॉन B हम लोग जानते हैं कितना रखते हैं? 3 से लेके 5 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? एज्यूम L अपॉन B इक्वल टू 3 मान लिए। तो L इक्वल टू हम लोग कितना ले लेंगे? 3B ले लेंगे। फिर देखिए क्या कर हम लोग जानते हैं L इंटू बी इंटू एच कितना है आपका? 600 है। L की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 3B रख सकते हैं। और B की जगह B और H की जगह क्या रख सकते हैं? हम लोग 4 रख सकते हैं। यहाँ से 600 आया तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 12B² इक्वल टू क्या है आपका? 600। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? √600 डिवाइडेड बाय 12। √600 डिवाइडेड बाय 12 है
यहाँ से बी जो आएगा वो आएगा 7.07 मीटर। हो गया इतना। देखिए, और एल किसके बराबर होता है? एल जो होता है वो 3b के बराबर होता है। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुने 7.07। तो यहाँ से जो एल आएगा आपका वो कितना आएगा? 21.21 मीटर। इतना है आपका एल। आपका लास्ट स्टेप क्या रहता है आपका, कि आपका जो स्लज जोन है, स्लज जोन उसमें 0.5 मीटर, और आपका जो फ्री बोर्ड है उसमें आपको 0.5 मीटर उसमें लेना रहता है। तो आपका जो इफ़ेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा? इफ़ेक्टिव डेप्थ आपका कितना हो जाएगा? पहले 4 मीटर था, प्लस 0.5 मीटर, प्लस 0.5 मीटर, तो कितना है आपका? 5 मीटर हो गया। तो इससे आपका डायमेंशन क्या क्या निकला? एल आपका कितना निकला, बी कितना निकला, और एच कितना निकला? एच आपका 5 मीटर था, और बी आपका 1.07 मीटर, और एल आपका 21.21 मीटर।